हेलो एवरीवन। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन इनकी तरफ से जो दो नए रिक्रूटमेंट नोटिस जो जारी हुए हैं, जो सबसे पहला है जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 12 जो 2023 का, उसमें जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की जो ग्रुप बी इन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जो पोस्टें निकली हैं। और जो नेक्स्ट है जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 जो है 2023 का, उसमें जो पोस्टें निकली हैं डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड इक्विवेलेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर, तो जो है ग्रुप ए में इन एग्रीकल्चर एंड फार्म्स वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो ये जो सबसे पहला जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 12 जो 2023 का, इसमें जो सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट की जो पोस्टें निकली हैं, जिसमें जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की जो कैटेगरी वाइज जो डिविडेशन की गई है, जैसे सबसे पहले जो है जनरल अनरिजर्व, उसके बाद जो फर्दर आता है एससी, फिर बीसीए, बीसीबी, तो वैसे जहाँ तक सारी जो डिविडेशन की गई है। तो नेक्स्ट आता है आपके पास जो है ओपनिंग डेट जो है सबमिशन की, वो है 24/2/2023, और जो क्लोजिंग डेट है वो है 16/2/2023, 16/3/2023 जो है अप टू 11:55 PM। जो क्लोजिंग डेट जो फी की रहेगी डिपॉजिट की, वो है 16/3/2023 जो है 11:55 PM। जो क्लोजिंग डेट जो डिपॉजिट फी की सबमिशन की, वो है 16/3/2023 दोनों की। तो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है जो आपको फॉर्म फिल करने से पहले पता होना चाहिए, वो ये रहा। सबसे पहले आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इनकी जो वेबसाइट है जो है hpsc.gov.in, तो वहाँ पे जाके जो आपको तारीख बताई गई है जो 24/2/2023 से, तो वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और क्लोजिंग डेट जो है 16/3/2023 तक, जो तब तक। तो नेक्स्ट आता है आपके पास जो लास्ट डेट जो रहेगी, जो हमने आपको पहले ही बता दिया जो क्लोजिंग डेट है। और आगे जो कैंडिडेट्स के की गाइडेंस के लिए जो फैसिलिटेशन काउंटर है, जो आगे जो नंबर दिए गए हैं, जो टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर, और उसके साथ जो ईमेल आईडी दी गई है टेक्निकल क्वेरीज के लिए ऑन वर्किंग डे, जो बिटवीन 9 से 18। जो आगे आता है फर्दर जो नेम ऑफ द पोस्ट, जो आगे कैटेगरी वाइज फर्दर जो डिविडेशन की गई है, एंड जो कैटेगरी वाइज ब्यूरिफिकेशन ऑफ द पोस्ट। असेंशियल क्वालिफिकेशन जो किस इसमें क्या रहेगी, असेंशियल क्वालिफिकेशन की पहले जो नोट दिया गया है, जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं इसमें अगेंस्ट ईच कैटेगरी इज लायबल टू वेरिएशन। असेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इसमें जो डिग्री इन बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, तो साथ में फर्दर विद हॉर्टिकल्चर जो है एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और बीएससी हॉर्टिकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो एनी। नेक्स्ट आता है जो हिंदी और संस्कृत अप टू जो मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन। तो इसके रिगार्डिंग जो आगे कुछ नोट्स दिए गए हैं जो क्लोजिंग डेट के रिगार्डिंग है। और आगे उसके बाद जो आता है स्केल ऑफ पे जो रहेगा, हम इसके लिए जो आपके लिए पूरा जो मेन चीज़ें लेके आए हैं, जो आपको सभी पता होनी चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले, जैसे एज होगी, क्वालिफिकेशन होगी, जैसे सैलरी होगी, जो आपने फीस भरनी है वो होगी। तो इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल RS लर्नर्स पे पढ़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप दोनों के दोनों नोटिफिकेशन खुद से पढ़ सकते हैं इजीली। और एक बात ये हम आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब के चैनल पे बता रहे हैं, और अगर आप ऐसी चाहते हैं आगे फ्यूचर में हम आपको सभी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन दें और सबसे पहले दें, जैसे अभी हम आपको देते आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए, ताकि आप फ्यूचर में कोई भी लेटेस्ट जॉब्स के रिगार्डिंग मिस ना कर पाएँ। तो इसमें जो कोई भी जो लेटेस्ट अपडेट आप मिस ना कर पाए। तो आगे फर्दर जो आता है इसमें जो स्केल ऑफ पे जो पे लेवल रहेगा, जो आपका पे मैट्रिक्स लेवल जो है 6 जो आगे दिया गया है। आगे जो सर्विस टूल्स टू द कोर्स, और जो एलिजिबिलिटी जो रहेगी सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, जो आगे फर्दर इसके रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस जो दी जाती हैं। नेक्स्ट जो आता है जो एज लिमिट जो रहेगी 18 जो है आपकी, नॉट लेस देन 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 42 ईयर्स जो है। आगे जो कैटेगरी वाइज जो फर्दर आपको जो रिलैक्सेशन मिलती है। नेक्स्ट आता है आपके पास वो बता रखा है सारा जो जहाँ तक है। आगे जो नेक्स्ट आता है आपके पास वो है रिजर्वेशन की रिगार्डिंग, जो फर्दर सारी जो इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं उसके रिगार्डिंग। और उसके बाद जो है EX सर्विसमैन के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट आता है आपके पास जो सारी इसके EX सर्विसमैन के रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है EWS जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के रिगार्डिंग जो सारी इंस्ट्रक्शंस है। और जो नेक्स्ट है जो एविडेंस ऑफ एज, इसके लिए जो आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट एकेडमिक सर्टिफिकेट इज देयर टू जो है इज द ओनली एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर एविडेंस ऑफ एज। जो एप्लीकेशन फी जो रहेगी हम आपको पूरी जो आपने भरनी है वो बताएंगे। जो फॉर मोर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट सन ऑफ EX सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल एंड और रिजर्व्ड कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट जो है 1000 रुपीज। फॉर ऑल फीमेल जो कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ऑफ ESM ऑफ हरियाणा ओनली। फॉर ईमेल जो फॉर फीमेल जो कैंडिडेट्स ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व्ड
कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट 250। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके पास फॉर मेल एंड फीमेल जो कैंडिडेट्स SC BCA BCB ESM कैटेगरीज ऑफ हरियाणा ओनली जो EWS वो है 250। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके पास जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट्स जो है विद एटलीस्ट 40% ऑफ जो डिसेबिलिटी ऑफ हरियाणा ओनली वो है नील। तो आगे जो फर्दर इसके रिगार्डिंग जो कुछ नोट्स दिए गए हैं जो जहाँ तक है, उसके बाद जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के लिए। तो जो आपने यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है जो है 8th पॉइंट, उसमें जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, जैसे जो बताया गया स्कैन्ड फोटो ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, स्कैन्ड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ सारा बता रखा है इसमें। तो नेक्स्ट आता है जो नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 2023 का, जिसमें जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड इक्विवेलेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर ग्रुप ए की जो पोस्टें निकली हैं उसके रिगार्डिंग। तो आगे फर्दर जो आपका कैटेगरी वाइज जो डिविडेशन की गई है पोस्ट की, जैसे जनरल SC BCA टोटल ESM जनरल, उसके बाद PWBD लो विजन। तो आगे ओपनिंग डेट जो है 24/2/2023, जो पीछे वाला नोटिफिकेशन था एडवर्टाइजमेंट नंबर 12 उसकी भी जो 24/2/2023 थी। क्लोजिंग डेट जो है 16/3/2023 अप टू 11:55 PM, और जो फीस की है डिपॉजिट की जो क्लोजिंग डेट उसकी भी 16/3/2023 जो 11:55 PM। तो नेक्स्ट आता है आपके पास इसके रिगार्डिंग जो अप्लाई कैसे कर सकते हैं, जो है hpsc.gov.in की वेबसाइट पे जाके जो डेट दी गई है 24/2/2023 से 16/3/2023 तक। तो नेक्स्ट आता है इसमें जो लास्ट डेट जो क्लोजिंग डेट के रिगार्डिंग, उसके बाद जो कैंडिडेट्स के लिए जो गाइडेंस के लिए फैसिलिटेशन काउंटर जो है, जो टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर, और जो उसके बाद जो फर्दर आता है टेक्निकल क्वेरीज के लिए जो जीमेल दी गई है, जो वर्किंग डे जो है बिटवीन 9 से जो 18। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ द पोस्ट जो कैटेगरी वाइज ब्यूरिफिकेशन जो दी गई है, तो जहाँ पे जो हमने पहले ही बता दिया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रहेगी आपकी जो BSc ऑनर्स एंड 2, और जो आपका जो 2 क्लास जो आपका सेकंड क्लास जो है MSc इन एग्रीकल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जो 5 ईयर जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन एग्रीकल्चर रिसर्च और एक्सटेंशन और बोथ द एक्वायरिंग द मिनिमम बेसिक क्वालिफिकेशन। आगे जो है C जो है हिंदी और जो संस्कृत और जो अप टू जो मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन। तो इसमें जो पहले जो आपका था नोटिफिकेशन उसमें भी जो आपकी जो आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी उसमें भी जो है हिंदी और संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड, और जो नेक्स्ट है आपके पास और हायर एजुकेशन। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके पास इसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट नंबर नेक्स्ट वाला है, तो इसके रिगार्डिंग फर्दर जो सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो क्लोजिंग डेट के रिगार्डिंग है, और जहाँ तक उसके बाद जो आता है स्केल ऑफ पे जो रहेगा आपका पे लेवल जो है पे मैट्रिक्स लेवल जो है 10। नेक्स्ट आता है जो सर्विस टू द पोस्ट एलिजिबिलिटी जो रहेगी आपकी जो सिटीजन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट ऑफ नेपाल। नेक्स्ट जो आता है सब्जेक्ट ऑफ भूटान। आगे जो फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जो एज आएगी आपकी नॉट लेस देन जो है 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 42 ईयर्स। जो आगे फर्दर जो आपको कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन मिलती है वो दी गई है, और ये जो आपकी एज है दैट इज जो आपका लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू द पोस्ट जो है 1/2/2023। तो नेक्स्ट आता है आपके पास जो फर्दर सारी जो इसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं आपको, और उसके बाद जो आपका ये जो दिया गया है जो नेक्स्ट प्रोसीडिंग द लास्ट डेट जो ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन टू द कमीशन जो है दैट इज 1/2/2023। तो नेक्स्ट आता है आपके पास जो रिजर्वेशन की रिगार्डिंग फर्दर जो सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, और उसके बाद जो है डेफिनेशन जो ऑफ EX सर्विसमैन के रिगार्डिंग जो सारा जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। उसके बाद जो एविडेंस ऑफ एज के लिए जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और जो आपका इक्विवेलेंट एकेडमिक सर्टिफिकेट दे टू इज द ओनली एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर एविडेंस ऑफ एज। एप्लीकेशन फी जो रहेगी आपकी जो दी गई है जो फॉर मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी ओनली, जो कैटेगरी इंक्लूडिंग डिपेंडेंट ऑफ EX सर्विसमैन ऑफ हरियाणा, मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व्ड कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स वो है 1000। उसके बाद जो आता है फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल कैंडिडेट ऑफ ESM हरियाणा ओनली। उसके बाद जो नेक्स्ट है ई में जो फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल एंड ऑल रिजर्व्ड कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट्स उनकी है 250। उसके बाद मेल एंड फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं SC BCA BCB ESM कैटेगरीज ऑफ हरियाणा ओनली, और EWS वो है 250। उसके बाद जो नील जो है पर्सन विद जो डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट जो विद एटलीस्ट 40% जो डिसेबिलिटी। तो आगे फर्दर जो इसके रिगार्डिंग जो सारे जो नोट दिए गए हैं, और उसके बाद जो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कैंडिडेट्स के रिगार्डिंग जो फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग है, और ये जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं अलॉन्ग विद द जो आपके
एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ पे जो फर्दर सारी जो आगे इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो आगे भी आपके जो कुछ पेजेस हैं दोनों नोटिफिकेशन में, जो हम आपके लिए जो मेन चीज़ें लेके आए थे जो आपको पता होनी चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले, और इसको अप्लाई करने से पहले एक बार ये नोटिफिकेशन जो खुद से भी पढ़िएगा, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 और 12, और ये हम आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब के चैनल पर बता रहे हैं। और अगर आप ऐसी चाहते हैं आगे फ्यूचर में हम आपको सभी पूरी इन्फॉर्मेशन दे, आप कुछ भी ना मिस करें फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग, तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।